Hello guys, welcome back to my channel. My name is Arpit and you're watching my channel Otaku League and we are back with another video. तो यार थैंक यू वेरी मच अगेन जिन्होंने पिछली वीडियो देखी मेरी और भाई जिन्होंने लाइक किया उसको थैंक यू वेरी मच। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले भी भाई प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स गो। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिर से सोलो लेवलिंग एनिमे के रिव्यू के बारे में। और आज हम रिव्यू करेंगे थर्ड और फोर्थ एपिसोड। फर्स्ट और सेकंड तो मैंने पहले कर दिया है भाई, अगर तुम नहीं देखा तो यार यहाँ पे कहीं आ जाएगा बटन, उसको जाके क्लिक करो और तुम फर्स्ट और सेकंड का रिव्यू देख सकते हो। तो भाई पहला और दूसरा तो मतलब जैसे मैंने तुमको बताया पहले काफ़ी सही था। पहले में तो बिल्डअप की स्टोरी बिल्डअप था और बताया था कि भाई सीन हुआ क्या है एक्चुअल में। तो उसके बाद लेकिन जो एक्शन था उसकी एनिमेशन थी भाई काफ़ी सही थी। तो यार आज की वीडियो में बात करते हैं हम थर्ड और फोर्थ एपिसोड के बारे में। तो यार लेट्स गो। तो यार थर्ड एपिसोड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे क्या होता है, संग जो है वो हॉस्पिटल में पड़ा होता है, सीधा एपिसोड वहीं से स्टार्ट होता है। और वहाँ पे उससे मिलने आते हैं हंटर एसोसिएशन के दो बंदे जो उसको बताते हैं कि साले तो 3 दिन से बेहोश पड़ा है यहाँ पे। तो अब यार होता क्या है कि अब वो उसको बता रहे होते हैं कि जब दूसरी टीम तुमको रेस्क्यू करने पहुंची थी तो वहाँ पे सिर्फ तू ज़मीन पे पड़ा था अकेला, और ना कोई टेम्पल था, ना कोई गेट था और ना ही कोई मूर्तियाँ थी वहाँ पे, जैसा उन्होंने बताया होता है उनको। तो यार अब वो उससे पूछते हैं कि भाई तेरी सेकेंड अवेकनिंग तो नहीं हो गई है, क्योंकि यार हुआ क्या था, जिस हालत में था और जिस हालत में उसने सर्वाइव किया है तो उनको शक होता है कि भाई इसकी सेकेंड अवेकनिंग हो सकती है। तो यार सेकेंड अवेकनिंग होता क्या है बेसिकली, जैसे हंटर्स की लेवल डिटरमाइन होती है, जैसे मतलब उनकी रैंक्स डिटरमाइन होती है उनके अंदर की पावर से। बट कभी कभी होता क्या है, हंटर्स की पावर सरपास होती है, उनकी पावर बढ़ती है वापस, तो जिसकी वजह से उनकी रैंक मतलब पिछली लेवल को भी सरपास कर देते हैं। तो ये होती है सेकेंड अवेकनिंग। अब होता क्या है, जब वो उसको पूछते हैं कि भाई तेरी सेकेंड अवेकनिंग तो नहीं हुई है, हो जाता है खुश फूल एकदम, भाई अब मैं भी पावरफुल बनूंगा, ऐसे रैंक बन जाऊंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। तो वो उसको कहते हैं भाई कि अपना हाथ मानोमीटर पे रख, जिससे कि वो उसका डिटरमाइन कर सकते हैं कि उसका अभी पावर लेवल क्या है। तो जब भाई वो हाथ रखता है उस पर, उसके नंबर आते हैं फिर से 10। वो जो हंटर एसोसिएशन से दो बंदे आए थे वो कहते हैं भाई किससे उम्मीद रख ली भाई हमने भी, और चले जाते, कहते हैं भाई गलती हो गई, मतलब माफ करो हम चले। तो अब यार वो चले जाते हैं। तो अब होता क्या है, जो इसके सामने जो सेकंड एपिसोड में स्क्रीन आई होती है ना इसके सामने, वो फिर से आती है। तो इसको याद आता है, अच्छा हाँ ये तो पहले भी देखा है मैंने कहीं। और अब उसमें लिखा क्या होता है बेसिकली, उसमें होता है कि उसको फिजिकल टास्क करने हैं कुछ, उसको टास्क असाइन होते हैं गेम की तरह। यार जैसे तुम गेम अगर वीडियो गेम खेलते हो, कभी बचपन में खेली होगी सबने, तो उसमें जैसे होते हैं लेवल्स होती है, असाइन टास्क असाइन होते हैं, तुम्हें वो पूरे करने होते हैं जिससे फिर आगे बढ़ते रहते हो तुम। वैसे ही अब उसको उस स्क्रीन में होते हैं, उसको टास्क मिले होते हैं, उसके होते हैं फिजिकल टास्क, पुशअप स्क्वाट ये सब वगैरह। और उसमें लिखा होता है कि भाई अगर टास्क नहीं तो पीछे लात पड़ेगी, उड़ते हुए जाओगे, पेनल्टी मिलेगी तुम्हें। तो यार अब होता क्या है, अब टास्क जो उसको असाइन होते हैं वो करने का टाइम हो जाता है ख़त्म, और ये करता नहीं है, सोचता है क्या ही है भाई यार छोड़ो, मजाक कर रहा है कोई मेरे साथ। बट अब जैसे ही टाइम ख़त्म होता है तो उसको तो पहले ही जैसे बोला होता है कि भाई पेनल्टी लगेगी। अब पेनल्टी में होता क्या है, उसको एक रेगिस्तान में छोड़ देते हैं और उसके पीछे छोड़ देते हैं हब चीज़ सेंटीपीड, जो उसके पीछे लगा देते हैं। भाई वो भागे जा रहा है उसके पीछे, सेंटीपीड भागे जा रहा, कोई काम नाम नहीं। तो भाई उसको सर्वाइव करना होता है 4 घंटे के लिए। तो अब जैसे तैसे भाई वो सर्वाइव कर लेता है, वापस आता है। तो भाई अब उसको समझ आता है कि भाई टास्क कर लेने चाहिए क्योंकि भाई फिर से फंस जाऊंगा, वाट लग जाएगी। तो इसलिए अब चुपचाप जो भी उसको नए टास्क असाइन होते हैं उठ के करने लगता है, जैसे रनिंग हो गई, पुशअप स्क्वाट वगैरह, ये सब वो करने लगता है अब खुद ही। तो यार जैसे जैसे टास्क करता रहता है ना, इसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, और रिवॉर्ड्स में यार बेसिकली इसको स्ट्रेंथ बढ़ती है इसकी, ये इसका फटीग ख़त्म हो जाता है, ऐसे ऐसे करके रिवॉर्ड मिलते हैं इसको। तो ऐसे ऐसे करके अपनी ये स्ट्रेंथ थोड़ी बहुत बढ़ा लेता है। तो यार अब होता गया, अब इसको अगली ट्रेनिंग के लिए एक डंजन में भेजते हैं, जहाँ पे इसको डंजन को सबको मार के बॉस वगैरह को मार देगा तभी ये बाहर आ सकता है। तो अब स्टार्ट में होता क्या है, चंगू मंगू से गॉबलिन आते हैं, वो पिकोलो वाले देखे हो अगर तुमने पिकोलो देखा है तो, उसके जैसे गॉबलिन होते हैं, उनको तो मार देता है ये, वो मैजिक बीस्ट जो होते हैं उन सबको मार देता है चंगू मंगू से।
बट अब होता है क्या, उसका बॉस जो डंजन का बॉस आता है उसमें इसके देख के फट लेती है भाई, अब क्या करूँ मैं, अकेला हूँ, कोई हीलर भी नहीं है मेरे साथ, टीम भी नहीं है, कुछ नहीं है, अकेला हूँ। तो अब ये सोच रहा होता है भाई, उतने में बॉस आ जाता है। अब इसकी बॉस से फाइट स्टार्ट होती है और यहाँ पे थर्ड एपिसोड ख़त्म। तो यार एपिसोड 4 स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली एपिसोड 4 वहीं से शुरू होता है जहाँ पे थर्ड ख़त्म होता है, जहाँ संग डंजन के बॉस से फाइट कर रहा होता है। तो यार अब फाइट करते करते उसको पता तो लगता है कि भाई जो उसने टास्क वगैरह किए हैं उसकी उससे स्ट्रेंथ तो इम्प्रूव हुई है। तो अब यार लेकिन उसकी बीच में फट लेती है कि भाई अब मैं क्या करूं, अकेले में लड़ नहीं सकता क्योंकि उसके पास वेपन वगैरह भी नहीं होते, तो हाथ से कितना ही लड़ लेगा भाई वो। तब उसको उस स्क्रीन का याद आता है, वो स्क्रीन बुलाता है, उसमें इन्वेंट्री में जाता है भाई, वहाँ से निकालता है स्वॉर्ड और दे पेलम पेली शुरू भाई साहब वहीं पे। तो ये सीन रहता है। अब वो इसके मतलब बॉस को मारने के बाद ना उसकी लेवल अप भी हो जाती है। तो अब होता क्या है उसके बाद, अब वो सोच रहा, अपने से बातें कर रहा होता है उसको मारने का, का करूँ ये यहाँ कैसे है आऊँ। तो भाई अब सीन क्या होता है भाई, उतने में आ जाता है 15-20 बॉस और। तो भाई उसकी अब ऐसे ख़त्म, फट गई, चर्र हो जाती है नीचे से, अब तो गया। बट अब जो सीन होता है कि भाई जो सेकेंड एपिसोड में उसके साथ हुआ होता है, वो ट्रेजेडी सी ट्रॉमा उसको होता है उसका, उसके बारे में सोच सोच के भाई उसको आज जोश सा निकलता है भाई अंदर से, और पेल देता है भाई सबको उठा के वो। तो इसके बाद बेसिकली वो सोच रहा होता है कि यार अब अपने से बात कर रहा होता है, अब हो गया यार यहाँ पे ख़त्म, निकलूँ बाहर, यहाँ वापस आगे कंटिन्यू करूँ अपनी जर्नी, मतलब उसी डंजन में। तो बेसिकली अब लेकिन अब जो सोचता है कि उसको भाई स्ट्रांग बनना है, उसको चुन लेना भाई असली में, कि भाई वो बंदे, वो मूर्ति ने कैसे पेल दिया था मुझे, कुछ नहीं कर पाया था, उसकी चुल की वजह से वो भाई अब कहता है मैं कंटिन्यू ही करता हूँ इस डंजन में आगे। तो भाई उसी की वजह से वो जो उसको अंदर से जोश होता है कि भाई सबको मारना है, सबको मारना है, आगे जाके भाई पेल देता है भाई सबको, वो जो चंगू मंगू होते हैं बेसिकली डंजन के, उन सबको आगे जाके पेल देता है वो। तो अब बेसिकली जैसे जैसे वो वहाँ डंजन में मैजिक बीस्ट को मारता जाता है, उससे उसकी लेवल भी अप होती है, उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ती है। तो ऐसे ऐसे करके उस डंजन के वो सारे जो लो लेवल के मैजिक बीस्ट हैं उन सबको वो मार देता है। तो यार अब इसके बाद क्या होता है, अब एक होता है डंजन का लास्ट बॉस इस डंजन का, जिसको उसे मारना होता है, उसके बाद डंजन के सारे लोग ख़त्म। तो अब जाता है सीढ़ियों से नीचे जाता है, वो देख रहा होता है, और पानी में से आता है दानों सा अजगर निकल के भाई साहब, खतरनाक अल्टीमेट। उसकी फट ली भाई वहीं पे। एक तो भाई इसकी बात बात पे फट जाती है भाई, अब क्या करूँ अब क्या करूँ, और इसकी स्वॉर्ड भी आधी हो जाती है टूट के, जब वो मतलब पहले मैजिक बीस्ट से फाइट कर रहा होता है पुराने वाले, तो उसके चक्कर में उसकी स्वॉर्ड भी आधी हो जाती है। अब ये सोच रहा होता है भाई अब कैसे होगा यार ये वो। तो उतने में भाई अजगर उसको पीटने लग जाता है, मस्त एकदम पेलम पेली चल रही है भाई इसके साथ। अब लेकिन वही फिर इसको वही याद आता है सेकंड एपिसोड वाला, भाई मूर्ति ने मेरे साथ क्या हाल किया था भाई उसी चुल में, कि अब इसको स्ट्रांग बनना है भाई। ये सोचते सोचते भाई इसके अंदर एक ग्लो सा होता है, तो इसकी स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़ जाती है। तो ये ऐसा तो दिखाया है उसमें। तो भाई इसके बाद जब वो पेलता है भाई उसको अजगर को, पे पेले जा रहा, पेले जा, मारे जा रहा भाई, तो तब जाके वो अजगर की मौत हो जाती है। और जब उसको मार देता है अजगर को भाई, तो उसके बाद इसको एक डैगर भी मिलता है रिवॉर्ड में। और यार सच बताऊं, इस फाइट की एनिमेशन बहुत सही है, मतलब अभी तक जितना सोलो लेवलिंग देखा मैंने, मेरे को मज़ा तो बहुत आया है भाई। तो अब ये दानव से अजगर जो होता है इसको मार के डंजन से बाहर आ जाता है। बट अब सीन हुआ क्या होता है भाई, जब तक ये डंजन में फाइट कर रहा होता है, तब तक बाहर डंजन ब्रेक हो गया होता है। डंजन ब्रेक मतलब क्या होता है, अगर पोर्टल 7 दिन से ज़्यादा खुला रह जाए ना, तो जो उसके अंदर मैजिक बीस्ट होते हैं वो बाहर आ जाते हैं उससे, पोर्टल से, और रियल वर्ल्ड में मतलब इनके वाली दुनिया में, तो वो बाहर आ जाते हैं। तो अब यही हो गया होता है जब तक ये अंदर फाइट कर रहा होता है। बट अब क्या होता है भाई, इसकी लेवल और स्ट्रेंथ तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई होती है, काफ़ी ज़्यादा, उसका प्रिसीजन भी बहुत सही हो गया होता है। तो अब डंजन ब्रेक में मोस्टली हंटर्स ने जो नॉर्मल मैजिक बीस्ट हैं छोटे मोटे, उनको तो मार दिया होता है। बट अब उनका जो बॉस होता है भाई बहुत बड़ा होता है भाई, उसका डिफेंस मैकेनिज्म इतना सही होता है, तो जो हंटर्स उससे लड़ रहे होते हैं उसको मार नहीं पाते। तो यार अब जैसे डंजन ब्रेक हो गया होता है, तो अब होता क्या है, जब ये बाहर आता है इसकी यार स्ट्रेंथ और प्रिसीजन काफ़ी बढ़ गई होती है। तो अब ये सिचुएशन को एनालाइज करता है, जैसे मैंने बताया कि क्या कहते हैं, जो हंटर्स हैं वो डिफेंस मैकेनिज्म तोड़ नहीं पा रहे होते उसका, तो संग अब सिचुएशन को एनालाइज करता है भाई।
और एक आधी तलवार दे के मारता है उसके भाई मुंह पे, और खत्म उसका डिफेंस मैकेनिज्म, बाकी हंटर उसको मार देते हैं और बॉस की गेम ओवर। तो यहाँ पे हो जाता है भाई हमारा 4th एपिसोड खत्म। तो यार सच बताऊं तो अभी तक तो देख के मेरे को बड़ा मजा आया है इसमें यार, इसकी एनिमेशन काफ़ी सही कर दी है। बट मैंने जब मतलब सुना था एक जो इसका एनिमेशन करने वाला स्टूडियो है, बट उसको वो इतना सही नहीं है, तो मेरे को लगा था कि भाई एनिमेशन में थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। बट यार अब एनिमेशन जब मतलब 4 एपिसोड देख के तो मेरे को लग गया कि भाई एनिमेशन तो बढ़िया कर रहे हैं, तो देखने में तो मज़ा आएगा। तो भाई नेक्स्ट वीडियो जो आएगी वो शायद 5th और 6th एपिसोड का रिव्यू ही होगा। मतलब जब 6th एपिसोड लॉन्च हो जाएगा तो देख के मैं एक साथ उसका रिव्यू करके डालूंगा। तो हाँ यार, आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड डू लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, शब्बा खैर, बाय।